जब तक 1 लाख रुपए तुम नहीं दोगे तब तक तुमको नहीं जमीन जोतना है। 7 कट्ठा 13 दूर माफियाओं ने बेच दिया है और मेरे पास 1 एकड़ 20 डिसमिल जो भूमि बचा है उसमें भी अंचलाधिकारी 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। वही एफसीओ को हम बोले कहाँ से पैसा लाएगा, कहता हमको क्या मतलब है तुम कहाँ से लाओगे। 3 साल तुम कोर्ट में लड़ा, 3 साल तुम कोर्ट में पैसा दिया, उसको देने के लिए तुम्हारे पास पैसा था लड़ने के लिए और हमको देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। भागता है कि नहीं, डांट डपेट कर हमको भगा दिया सर अपने चैम्बर से। तो सीओ ने कहा कि हाँ आप सही है, लेकिन फिर भी आपको 1 लाख रुपया देना होगा। तो आप समझिए कि सीओ की गुंडागर्दी, सीओ की दादागिरी बिहार में कितनी बढ़ गई है। हम लोग पश्चिमी चंपारण दोनों इलाका क्षेत्र से आए हुए हैं सर, जनता दरबार में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार साहब से मिलने के लिए। हम लोग को सर गैर मजरूआ भूमि वन बस्ती द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ माफिया लोग ने उसमें बेच दिया है 7 कट्ठा 13 धूर, जिसमें जो बाकी ज़मीन बचा है उसमें हम लोग जब जा रहे हैं दाखिला के लिए तो अंचलाधिकारी रामनगर के विनोद कुमार मिश्रा द्वारा 1 लाख रुपया मानदेय राशि मांगा गया, जिसमें हम लोग नहीं दे पाए, इसीलिए उन्होंने हम लोग को जबरदस्ती डांट डपेट कर भगा दिए वहाँ से। बोले कि तुमको ज़मीन नहीं जोतना है, जब तक 1 लाख रुपए तुम नहीं दोगे तब तक तुमको नहीं ज़मीन जोतना है। जबकि BLDR से भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा मेरे पक्ष में फैसला ऑलरेडी मिल चुका है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश दिसवा, मैं ग्राम पोस्ट नरंगिया दोन, थाना गोबरिया, पश्चिमी चंपारण बिहार का बेगरत क्षेत्र तराई में हूँ सर, दोन क्षेत्र इलाका से। ठीक है, क्या बोले ना? मुकेश दिसवा। मुकेश जी ये बताइए कि कितना जमीन था और कितना जमीन में से कितना जमीन माफियाओं ने बेच दिया, आपके पास कितना जमीन बचा और अब जो जमीन बचा है क्या वो आपके अधिकार में है या नहीं है? उसमें मेरा 2 एकड़ 40 डिसमिल था सर जमीन, जो 2 एकड़ 40 डिसमिल में जिसमें जो कि 7 कट्ठा 13 दूर माफियाओं ने बेच दिया है और मेरे पास 1 एकड़ 20 डिसमिल जो भूमि बचा है उसमें भी अंचलाधिकारी 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर जबरदस्ती कर रहे हैं, डांट डपर कर हमको भेज रहे हैं, हमको भूमि को जोतने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। क्या नाम है अंचलाधिकारी का? विनोद कुमार मिश्रा सर, रामनगर अंचल। रामनगर अंचल विनोद कुमार मिश्रा। देखिए विनोद कुमार मिश्रा सीओ हैं रामनगर प्रखंड के, और देखिए उनकी गुंडागर्दी, उनकी मनमानी सामने आ रही है। एक जमीन विवाद है जिसमें से 2 एकड़ लगभग जमीन है, उसमें से 7 कट्ठा जमीन पहले ही माफियाओं ने बेच दिया है और जो जमीन अभी बचा हुआ है वो भी इनके अधिकार में नहीं है। ये इस मुद्दे को लेकर कोर्ट गए, कोर्ट में इनके पक्ष में फैसला आया और जब ये कागज लेकर सीओ के पास पहुंचे तो सीओ ने कहा कि हाँ आप सही है, लेकिन फिर भी आपको 1 लाख रुपया देना होगा। तो आप समझिए कि सीओ की गुंडागर्दी, सीओ की दादागिरी बिहार में कितनी बढ़ गई है कि कोर्ट के फैसले को भी सीओ नहीं मानने को तैयार है। और जब बिहार में सीओ गुंडागर्दी पर उतर जाए तो आप समझिए कि बिहार में भूमि विवाद का मुद्दा जो है वो कैसे सुलझेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बताइए, कोर्ट आप गए, कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे दिया, सीओ के पास गए, सीओ तो अब 1 लाख रुपया मांग रहा है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप ही बताइए सर। मैंने मेरे पास कहा नहीं कि सीओ का हम कहाँ से पैसा लाए? तो वही सीओ को हम बोले कहाँ से पैसा लाए, कहता हमको क्या मतलब है तुम कहाँ से लाओगे। 3 साल तुम कोर्ट में लड़ा, 3 साल तुम कोर्ट में पैसा दिया, उसको देने के लिए तुम्हारे पास पैसा था लड़ने के लिए और हमको देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। भागता है कि नहीं, डांट डपेट कर हमको भगा दिया सर अपने चैम्बर से। ऐसे ही? जी सर। भागो यहाँ से। जी सर। तो फिर आप संपर्क में हैं तो अब क्या बोलता है? अभी तो वही जो पहले बोले थे अभी भी वही बोल रहा है कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा भूमि हम दाखिला नहीं करवाएंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। तो क्या मैं सर व्यक्तिगत रूप से हम लोग को अनुसूचित जनजाति थारू समुदाय के हम लोग बेगरत क्षेत्र दोनों इलाका से हैं सर। हम लोग तो जमीन आपको सरकार दिया था? जी सर, ये गैर मजरूआ भूमि हम लोग को बंदोबस्ती द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार समाहर्ता बगहा के द्वारा हम लोग को मिला है सर। मिला है? जी सर। ये आप काफी परेशान हैं आप? जी सर, हम लोग 3 साल से अंचलाधिकारी हम लोग को परेशान कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से परेशान करें सर। तो आपने इसकी शिकायत कहीं और नहीं की? हम लोग सर जिला में जिला पदाधिकारी के पास शिकायत किए, अनुमंडल पदाधिकारी के पास शिकायत किए, फिर भी हमारी कोई शिकायतों को मतलब कि रीजन नहीं निकला गया, इसे नहीं सुना गया। इसके पश्चात हम 2 साल से परेशान होकर वही हमको बताया कि आप चल जाइए जनता दरबार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, हो सकता है कहीं आपका वहाँ जो फरियाद सुना जाएगा।
इसीलिए हम वहाँ से दोनों इलाका से चलकर सर हम मुख्यमंत्री के पास आए हैं साहब। लेकिन यहाँ भी मुलाकात नहीं हुई है। यहाँ भी मुलाकात नहीं हुई सर, ये भीड़ भड़ाका में मुलाकात नहीं हो पाई सर। देखिए, अब सवाल यही है कि आखिरकार विनोद कुमार मिश्रा पर कार्रवाई कौन करेगा, कौन इनको न्याय दिलवाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी सर, वो बोले अंचलाधिकारी इनको कि जब तक हम हैं यहाँ पर तब तक जमीन तुम्हारा ही है, तुम्हारा रहेगा, लेकिन जब तक हम हैं तब तक तुमको जोतने नहीं देंगे, आबाद करने नहीं देंगे तुमको। तो सरासर गुंडागर्दी है। देख लीजिए सर, आपके पास ये मेरे पास जो पेपर है सर सामने है, सब देख लीजिए। देखिए, कोर्ट वाला कागज दिखाइए। देखिए, कोर्ट वाला है सर। माननीय न्यायालय की तरफ से ये इनके पक्ष में फैसला आया है और कोर्ट ने कहा कि ये जमीन जो है वो आपका ही है। और ये बात तो हालांकि सीओ ने भी माना कि हाँ ये जमीन आपका ही है, लेकिन सीओ को चाहिए इसमें रसमलाई। बिना रसमलाई का सीओ काम करेगा नहीं भाई। सीओ को चाहिए माल, और माल चाहिए कितना, तो 1 लाख रुपया चाहिए। अब ये गरीब आदमी है, 1 लाख रुपया देंगे कहाँ से भाई? इनका जो जमीन है वो भी सरकार के द्वारा दिया गया है। अब ये 1 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? बेचारे ये परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनेगा कौन भाई? ये बिहार है जनाब, यहाँ पर सुनता कौन है किसका? आप क्या करेंगे आगे? देखिए, आपको तो समझ में नहीं है हम आगे क्या करें। अब तो माननीय मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। अगर सीओ विनोद कुमार मिश्रा तक आपको कुछ संदेश पहुंचाना हो, उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अंचलाधिकारी महोदय से ही नम्र निवेदन 10 अंगुली जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग अनुसूचित जनजाति दोन बेघर क्षेत्र गरीब के हैं, वहाँ कोई रोजगार पानी नहीं है और हम लोग के पास पैसा नहीं है। मैं यही चाहता हूँ सर से कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना पैसे के जो BLDR से हमारा जो भूमि से सुधार उपसमाहर्ता द्वारा जो मुझे समुचित सुनवाई के बाद निर्णय लिया गया, मेरे पक्ष में फैसला दिया गया, उस फैसला को अडिक्ट कर दे। क्योंकि साफ तरीके से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सीओ विनोद कुमार मिश्रा तक अपनी आवाज को पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर सीओ विनोद कुमार मिश्रा तक आवाज इनकी पहुंचेगी तो उसके बाद सीओ का क्या कुछ रिएक्शन होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। बने रहिए इंडिया पॉजिटिव के साथ। मेरा नाम वरुण झा है। बहुत बहुत धन्यवाद।